हेलो फ्रेंड्स, मैं देव राज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आइए आपके 121 यानी कि 1 to 1 121 क्वेश्चन हो गए थे आपके। ठीक है, अब चलेगा 1 to 2 से अगले पार्ट में, इस वाले में। ठीक है, तो और आपको लेके चलते हैं 1 to 2 क्वेश्चन पर। आइए, आपकी ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत कठोर साधन हार्डवेयर कौन कौन से हैं? टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, फिल्म स्ट्रिप, सीसीटीवी यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत मृदुल साधन कौन कौन से हैं? विधियाँ, युक्तियाँ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत कौन कौन से हैं? विधियाँ, युक्तियाँ, मनोहर विज्ञान सिद्धांत, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? बताइए। समाचार पत्र, एनसाइक्लोपीडिया, पत्रिकाएं, साहित्य, जर्नल्स, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? ये तो हो गया ना। हाँ, अगला है जनसंचार के अमुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? तो अब आपको अमुद्रित माध्यम बताने हैं। फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्ट, दृश्य माध्यम, OHP या कंप्यूटर सिनेमा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे भी उपरोक्त सभी देख लीजिएगा कौन सा मुद्रित माध्यम है, कौन सा अमुद्रित माध्यम है, और इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। अगला है भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में, या 18 अगस्त 1947 को दिल्ली में, या 9 अगस्त 1968 को दिल्ली में, या 20 अगस्त 1960 को दिल्ली में? बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो ये है ए ऑप्शन, यानी कि 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में, 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला है इको क्लब है। इको क्लब है क्या है? बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह, जानवरों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह, पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह, या महिलाओं का समूह? इको क्लब क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह। अगर पर्यावरण में आया है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा ना, इको क्लब। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इको क्लब ये पूछा जा सकता है। अगला है न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिक, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी में भागों में बांट रखा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों भागों में बांट रखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। बताइए, केवल 3 और 4, 1 2 3, या 1 3 4, या 1 और 2 केवल? बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि केवल 1 और 2। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनको जानवरों का चित्र बनाने की प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। और अगला ऑप्शन, अगले ऑप्शन की जगह ये 4 ऑप्शन और दिए हैं, केवल 2, 1 2 3, केवल 1, या केवल 1 और 3। बताइए। तो इसमें बी आंसर दे रखा है, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, 1 2
3। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, प्रेरित करने का उद्देश्य है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड तक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से सेकंड यानी कि कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ठीक है, बाकी के गलत हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बताइए। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों की समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिचय। मेरे अंदाज से 1, 2, 3 हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, ठीक है, सी, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। आंसर हो जाएगा ए यानी कि जानवर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्या अववर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि का परीक्षण, पोर्टफोलियो या क्रम निर्धारण मापनी। आंसर हो जाएगा बी यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक अध्ययन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अगला है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऊपर दिए हैं ऑप्शन। अगला है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए यानी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ठीक है, बालक को केंद्र मानकर किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। आंसर हो जाएगा डी यानी कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। तो आंसर हो जाएगा बी यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ये होता है आपका पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुप्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना है, या समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, या समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ये दे रखे हैं, केवल 1, 2 या 3, केवल 3 या 4, केवल 1 या 4, केवल 2 या 4। ऑप्शन इसमें 2 और 3 दे रखा है, यानी केवल 2 और 3। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इनको पढ़िएगा द्वारा।
अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे बताइएगा। आंसर हो जाएगा यानी कि 1 2 3, यानी कि परिवार के सदस्य भी, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की बहुत गलत हो गया, शायद दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, या बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित जानना। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 3 4, यानी कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। और ऊपर वाले में आप कहेंगे कक्षा क्यों नहीं है इसमें पर्यावरण शिक्षा के लिए, तो आपको बता दें, कक्षा जो होती है वो चार दीवारी होती है और पर्यावरण का अध्ययन हम खुले में ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कक्षा इसका ऑप्शन नहीं होगा 140 का। ठीक है। अगला दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? पाठ्यपुस्तक का पठन, या शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ। आंसर हो जाएगा किस्से कहानियाँ, डी। ठीक है। अगला है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। आंसर है इसमें सी, यानी कि 1 2 3। हो जा सब कुछ फ्री। ठीक है, इसको याद रखना। ऑप्शन नहीं दिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए 1 2 3, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला है, क्वेश्चन इतने बड़े दिए हैं कि पूरे उसमें एक ही क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, प्रश्न पूछना, याद करना। आंसर हो जाएगा सी, प्रश्न पूछना। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के लिए समान आकलन, सीखने के आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या CCE। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सीखने के लिए समान आकलन। अगला है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण और अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने में तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। आंसर हो जाएगा ए, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फोल्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है, EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सेकंड है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्क लोड को कम करना। अगला, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं।
तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला है, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो के अंत तक पहुँचते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका अध्ययन रखेंगे? तो आंसर है बच्चों की रुचियों का। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, में मूल्यांकन सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। तो ऑप्शन ए सेकंड और फोर्थ, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ और डी वन थर्ड फोर्थ। आंसर हो जाएगा सी यानी कि वन सेकंड फोर्थ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।